बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरा डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट्स को दोबारा से अनाउंस किया गया है। 99 सीट्स जो थी ये छठे महीने में आई थी, अब कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, 104 सीट्स कर दी गई हैं और अप्लाई की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। अब अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, आईओ की, पीरा डिपार्टमेंट में। जबकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, ईओ की जो सीट्स आई थी पिछले दिनों पीरा डिपार्टमेंट में, उसकी आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो सीट्स आई थी पीरा डिपार्टमेंट में, उसकी आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो कर ले, ठीक है। उसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई, ऑलरेडी 2 बार एक्सटेंड हुई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो सीट्स हैं उसकी डेट है अभी 15 दिसंबर लास्ट डेट अप्लाई करने की। देखते हैं ज़रा इसके लिए जो एजुकेशन मांगी गई है वो बजट में नज़र नहीं आ रहा आपको। आगे मैं आपको इसकी डिवीजन दिखाता हूँ चल के, किस तरह से सीटों को डिवाइड किया गया है। अप्लाई करने के लिए बड़ा जो एजुकेशन रिक्वायर है 16 ईयर एजुकेशन, कम अज़ कम 16 साल तालीम। आपने BS किया हुआ है किसी भी प्रोग्राम में, आपने MA MSc किया हुआ है किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपने लॉ किया है, आपने DVM किया, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने BS किया है, कोई भी साइंस का, आर्ट्स का, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट इसमें 28 साल है, मैक्सिमम 22 से 28 साल। इससे ज़्यादा किसी को रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, ओके। सीट्स जो हैं डिवीजन वाइज तकसीम किया गया है इन्हें। भावलपुर की 5 सीटें हैं, DG खान की 5 हैं, फैसलाबाद की 5 है, गुजरावाला की 9 है, गुजरात की 14 है, लाहौर की 20 है। इसी तरह से मुल्तान की 7 है, रावलपिंडी की 29, सबसे ज़्यादा रावलपिंडी की है। रावलपिंडी वाले मेरे ख्याल से जॉब नहीं करते हैं। लास्ट टाइम जो है ना, आप लोगों की बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, मेरे ख्याल से उस पर जो है लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे फाइनली। साहिवाल की 5 हैं, सरगोदा की 5 है, तकरीबन इनका आगे डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है सारे। तकरीबन ऑल पंजाब के लोग इन पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स 104 हैं। BMI 27 चाहिए मेल और फीमेल के लिए। ना इन्होंने मिनिमम बताया है ना मैक्सिमम बताया है, बस बता दिया कि 27 है। इसके लिए मैं आपको कहूँगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। BMI आपका होता है बॉडी का जो वेट है और जो हाइट है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो एक नॉर्मल जो हेल्दी बच्चा तो होगा, वो हेल्दी पर्सन जो होगा उसका ठीक होगा BMI। एक तो ये एंड पे जाके होगा। दूसरा ये है कि कोई बहुत ज़्यादा अगर हेल्दी है उसका इशू बनेगा, या कोई बिल्कुल ज़्यादा स्मार्ट है, बिल्कुल ज़्यादा ही मतलब कमज़ोर है, उसका भी इशू बनेगा। तो टाइम है, जो कमज़ोर हैं वो अपनी डाइट बेहतर कर लें और जो हेल्दी हैं वो वेट लूज़ कर लें, बस। कोई ऐसा इशू नहीं है। हाइट की मेजरमेंट है इसके अंदर। हाइट कितनी चाहिए जी? 170 सेंटीमीटर, तकरीबन ये आपकी 5 फुट और 7 इंच के करीब करीब बनेगी मेल के लिए। फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर, मतलब तकरीबन ये 5 फुट 3 इंच के करीब करीब बनेगी, ठीक है। सेंटीमीटर में आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। 1 मील की रनिंग होगी जी। मेल जो है 8 मिनट में करेंगे 1 मील की रनिंग, और जो फीमेल है वो 12 मिनट में करेंगे 1 मील की रनिंग, ठीक है। और चेस्ट की मेजरमेंट हमेशा मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए नहीं होती। तो कितनी चाहिए जी? 34, 36। नॉर्मल पोजीशन में 34, एक्सपेंडेड जब आप सांस लेते हैं तो उस वक्त 36 होनी चाहिए, मतलब 2 इंच का एक्सपेंशन ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आई साइड जो है विजन जो आपका 6/6 होना चाहिए, विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। मतलब अगर आपको चश्मा लगा हुआ है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो। आपको कलर ब्लाइंडनेस वाले इस पर एलिजिबल नहीं है, ये आप याद रखेंगे। 11वां स्केल है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, और जो है ना जी उसके बाद आप देखें कि अलाउंसेस है बहुत ज़्यादा, और एक अच्छी सीट है, अच्छा पैकेज है, फ्यूचर है इस डिपार्टमेंट का, ठीक है। अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने बता दिया अगेन आपको 15 दिसंबर है। पंजाब जॉब पोर्टल जो है उस पर जाके आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद ये मेंशन किया गया इन्होंने punjab.gov.pk, jobs.punjab.gov.pk, इस पर आप अप्लाई करेंगे। और सिलेबस वगैरह जो है उन्होंने कहा जी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट जो सिलेबस था वो ज़रा अगर हम देखें तो उसमें 70 नंबर का GK का पोर्शन था, जर्नल जो है, और तकरीबन कोई 30% जो पोर्शन था वो उसमें आप देखें कि आपका लॉ का पोर्शन था। पीरा एक्ट हो गया जैसे, ठीक है, ये मेंशन किए गए हैं इसमें। मैं आपको बताता हूँ PPC और CRPC का कुछ पोर्शन था, और इसी तरह से कुछ जो है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर 2 और चैप्टर आपका ये 7 ये भी आपके इसमें शामिल थे। 30 नंबर का 25 से 30 नंबर का पोर्शन था, जिसमें आप देखें कि AI के हवाले से या मुख्तलिफ ऐप्स जो इस्तेमाल होती हैं उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें थी। बाकी आपका वही सिलेबस है जनरल, जिसमें GK है आपका जो है ना जी, आप देखें बेसिक मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर था, ब्रिटिश साइंस, इंग्लिश हो गया, आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, ऐप्स के हवाले से है, वही आपका सेम सिलेबस जो आप कर रहे हैं तैयारी पास पेपर से कर रहे हैं, या आप हमारा जो बैच है ज्वाइन करके उससे कर रहे हैं। हमारा बैच वैसे 6 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। अगर आप इन सीट्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। 6 दिसंबर से हमारा इसका बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है बेटा, ये डिटेल थी पीरा में जो सीट्स आई हैं उसके हवाले से। अपना अप्लाई करें, जिसने अप्लाई नहीं किया, जिसने अप्लाई कर दिया दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसने अप्लाई नहीं किया था लास्ट टाइम तो उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस पर अप्लाई ज़रूर करें। स्पेशली वो लोग जो पंजाब पुलिस में जाना चाहते थे, उनका उधर नहीं हुआ तो तैयारी उनकी तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई हुई है, थोड़ा सा एक्ट का पोर्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इस पे ज़रूर अप्लाई करें। एक अच्छी सीट है, अच्छी सीट है। इसमें भी आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगना है और सब इंस्पेक्टर पे भी जाके आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही लगना था। ठीक है, दोनों सीट का कंपैरिजन करें तो ये भी एक अच्छी सीट है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।